हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ते इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। अगर से आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक है मोंगोडीबी थ्रू जावा स्क्रिप्ट शेल। अब जावा स्क्रिप्ट शेल क्या है? और जैसे जावा स्क्रिप्ट तो हमें पता है, तो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम जैसा मोंगोडीबी को जैसा कैसे कंट्रोल कर सकते, क्या हेल्प करता है जावा स्क्रिप्ट, ये हम इसके अंदर देखें। MongoDB have a JavaScript shell that allow interaction with MongoDB instance from the command line। अब देखो, MongoDB के पास है जावास्क्रिप्ट शेल रहता, तो इसका क्या एडवांटेज है MongoDB के पास, कि इसके वजह से हमको इंटरेक्शन कर सकते हैं MongoDB से, MongoDB के इंस्टेंस से। तो कहाँ से? कमांड लाइन से। हम कमांड लाइन के थ्रू जैसा MongoDB के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना कर सकते हैं। अब जैसा कमांड लाइन आपको पता है, जैसे कि हमने जैसा टर्मिनल हो गया आपका, या फिर ये कमांड लाइन हो गया आपकी, ये जैसे ये हमारी कमांड लाइन हो गया। अगर से आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, जो भी कमांड देनी है फिर क्यूरी रन करनी है, आप यहाँ से क्यूरी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यह कमांड लाइन हो गई। ये तो जैसा हमारी नॉर्मल विंडोज़ की कमांड लाइन हो गई, लेकिन जैसा जावा स्क्रिप्ट से कि नहीं, हम मोंगो डीबी को भी कमांड लाइन के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। If you want to create a table, you should name a table and define its column and each column's data types। अब देखो, अगर से आपको टेबल क्रिएट करना है कमांड लाइन से, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें टेबल का नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर बाद में उसके कॉलम्स डिफाइन करने पड़ेंगे। कॉलम्स की जो डेटा टाइप्स है, तो वो डेटा टाइप्स डिफाइन करके हम जैसा कमांड लाइन के थ्रू ही जैसा टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। द शेल इज यूजफुल फॉर द परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड रनिंग इंस्टेंसेस। अब देखो, शेल काय के वास्ते यूजफुल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अगर से हमको परफॉर्म करने के, तो उसके वास्ते भी यूजफुल है, और जो भी इंस्टेंसेस हमको रन करने का उसके वास्ते भी हम कर सकते हैं। कैसे? जावास्क्रिप्ट शेल से। You should start MongoDB before starting the shell because shell automatically attempt to connect to the MongoDB server on startup। देखो, सबसे पहले हमारे को इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले अगर से आपको स्टार्ट करना है तो MongoDB आप पहले स्टार्ट करो। तो MongoDB नहीं, यू शुड स्टार्ट MongoDB बिफोर स्टार्टिंग द शेल, है ना। तो सबसे पहले आप MongoDB स्टार्ट करो, और फिर बाद में जैसा जो शेल रहेगा, वो शेल ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट करेगा MongoDB को कनेक्ट करने से। जैसे ही MongoDB का सर्वर स्टार्ट होगा, तो जो शेल है ना, वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा और कनेक्ट करने को देखेगा MongoDB से। द शेल इज फुल फीचर जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। अब शेल क्या है? जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है, वो फुल्ली फीचर है उससे। इट इज कैपेबल ऑफ रनिंग आर्बिटरी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। अब देखो, अगर से आपने जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी होगी, तो आप उसके अंदर जैसा जितने भी आपके पास जैसा आर्बिट्रेटरी प्रोग्राम्स है, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्राम है, या फिर लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, आप सब जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कर सकते हैं, वही सेम हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं। तो जब हम जैसा MongoDB के साथ इसको जैसा कनेक्ट करेंगे, जैसा शेल जैसा हमारे MongoDB के पास है जावास्क्रिप्ट शेल, तो इसके वजह से क्या होगा, जो जैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू जैसा हम आर्बिटरी प्रोग्राम कर सकते, प्रोग्रामिंग कर सकते, जैसा लॉजिक्स अप्लाई करते, तो वैसे हम इसके अंदर भी कर सकते। देखो, जैसे एग्जांपल ये हो गया कि हमने एक्स को 100 असाइन करा, फिर बाद में उसको डिवाइड बाय 5 करा, तो हमें आउटपुट 20 देगा, है ना। तो वैसे हम जैसे इसके साथ भी कर सकते। यू कैन ऑल्सो यूज जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। तो देखो, इसके साथ क्या है कि जो जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है, देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज आती है ना। तो जावा स्क्रिप्ट के पास भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है। तो हम जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो, जैसा कि एक रिप्लेस नाम का हमारे पास मेथड रहता है जावा स्क्रिप्ट में, प्री डिफाइंड मेथड है। जाहिर सी बात है, जो भी प्री डिफाइंड मेथड्स और क्लासेस रहेंगे वो लाइब्रेरीज के अंदर रहेंगे। जैसा हेलो वर्ल्ड डॉट रिप्लेस करें, हमने वर्ल्ड को रिप्लेस करें MongoDB से, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो MongoDB। तो इसके अलावा जितने भी जैसा और लेंथ की प्रॉपर्टी होगी हमें, फिर बाद में जितने भी फंक्शंस है, तो हम सब जैसा यूज कर सकते हैं इसके अंदर। when you press enter, the shell detect whether the javascript statement is complete or not। देखो, जब हम जैसा इसके अंदर एंटर प्रिंट करेंगे ना, तो उसके अंदर शेल डिटेक्ट करेगा कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर से स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, तो इफ द स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीट, द शेल अलाउज यू टू कंटिन्यू राइटिंग इट ऑन द नेक्स्ट लाइन। अगर से स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, तो क्या शेल अलाउ करेगा हमारे को, क्या भाई नेक्स्ट लाइन के अंदर भी आप जैसा राइटिंग कर सकते। इफ यू प्रेस इंटर 3 टाइम्स, इट विल कैंसिल द हाफ फॉर्मेटेड कमांड एंड गेट यू बैक टू द प्रॉम्प्ट। अब देखो, अगर से हमने 3 बार अगर से एंटर को क्लिक किया, एक बार एंटर को क्लिक किया तो क्या हो रहा है? डिटेक्ट करेगा कि जावास्क्रिप्ट का जो स्टेटमेंट है कंप्लीट है कि नहीं है। लेकिन 3 बार एंटर करने से क्या होगा, जो
हमारा हाफ फॉर्म कमांड रहेंगी, जो भी जैसा हमने कोई कमांड लिख रहे हैं ना, हमको हाफ के अंदर ही उसको छोड़ देने का है। अब हमको जैसा उसको जैसा यूज नहीं करना है, तो हम 3 बार एंटर करेंगे तो हमको पहले से सब नॉर्मल जैसा क्लियर करके दे देंगे और बैक टू प्रॉम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है।